नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इस नवरात्रि के शुभ दिन पर हम अपनी कक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आशा है कि आप सबका सपोर्ट, प्यार मुझे मिलता रहेगा और मैं साइंस को आपके लिए बहुत ही आसान और लर्निंग इंजॉयबल बना सकूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिससे हमें जीवन मिलता है, जिसे हम ग्रीन लंग्स के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं अपने प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। चैप्टर नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर में बेटा हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे, प्लांट्स के पार्ट्स के जो यूजेस हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। ओके, सो क्या आप सब बच्चे पार्क जाते हैं? सिर्फ खेलने जाते हैं या ऑब्जर्व भी करते हैं? अब ये वीडियो देखने के बाद ऑब्जर्व भी करेंगे, क्योंकि बेटा साइंस में आप जितना अपने आसपास चीज़ों को देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उससे आपकी लर्निंग और ज़्यादा बढ़ेगी। आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं, जब आप उनको अपने रोज़ लाइफ में देखेंगे, उससे सीखेंगे। तो अब जब पार्क जाएंगे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। हमारे जो प्लांट्स हैं हम देखते हैं कि बहुत छोटे प्लांट्स हैं, फिर थोड़े उससे बड़े हैं, फिर ट्रीज़ हैं, राइट। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको दूसरों का सहारा चाहिए होता है, कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन पर ही फैलते हैं। तो ओके, सो नाउ द फर्स्ट कैटेगरी इज आवर हर्ब्स, देन वी हैव आवर श्रब्स एंड देन वी हैव आवर ट्रीज। नाउ व्हाट आर हर्ब्स? हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, लेस देन 4 फीट, जिनकी हाइट 4 फीट से भी ज़्यादा कम है, और इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही वीक होती है, मुलायम होती है और ग्रीन कलर की होती है, राइट। अब आप लोग पिज्ज़ा खाते हैं, उस पर ऑरिगेनो डालते हैं, यस। तो व्हाट इज दैट ऑरिगेनो? दैट इज एक्चुअली अ हर्ब, अ स्मॉल प्लांट विद हाइट लेस देन 4 फीट, ग्रीन स्टेम, ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम। ओके, देन आप लोग स्नैक्स के साथ धनिया पुदीने की चटनी भी बड़े मज़े से खाते होंगे। ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ हर्ब। तो अब आपको हर्ब्स के एग्जाम्पल बहुत आसानी से याद रहेंगे, दैट इज ऑरिगेनो, मिंट एंड कोरिएंडर। ओके, so herbs have height less than 4 feet, stem color is green, it is very thin stem, soft stem, and they may have branches, they may not have branches. Okay, an example mint, coriander and oregano. देन नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी श्रब्स की। श्रब्स जो होते हैं बेटा मीडियम साइज के होंगे, ये नॉर्मली आपके हर्ब से तो बड़े होंगे, राइट, और ट्री से छोटे होते हैं, और इनकी हाइट लेस देन 8 फीट होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि लेस देन 8 मतलब एग्जैक्ट फिगर है, बट मीडियम होती है, हर्ब से लेकिन बड़े होते हैं। ओके, तो आपने अपने घर में तुलसी देखी होगी, देखिए तुलसी की हाइट मीडियम होती है, स्टेम कैसी होती है उसकी? ब्राउन कलर की होती है ना, एंड उसकी स्टेम भी थोड़ी सी थिक होती है हर्ब के कंपैरिजन में। तो तुलसी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ योर श्रब। आपका रोज़ प्लांट है, आपका चाइना रोज़ है, ये सब आपकी कैटेगरी श्रब्स की आती है। स्टेम कलर इनका ब्राउन होता है, थिकनेस ऑफ स्टेम जो है वो थिन स्टेम है, एंड हार्डनेस इट हैज़ अ हार्ड स्टेम। और ब्रांचिंग इनकी कहाँ होती है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, इनकी ब्रांचिंग होती है नियर दी बेस। सो दिस इज श्रब्स। तो मेन डिफरेंस बिटवीन हर्ब एंड श्रब इज हर्ब्स आर वेरी स्मॉल, कंपैरेटिवली इनकी जो स्टेम है वो बहुत ही वीक होती है और ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जो श्रब्स हैं इनकी स्टेम हर्ब के कंपैरेटिवली जो है हार्ड होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी बेटा ट्रीज की। आप लोगों को अगर ट्री बोला जाए तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है? एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, ओके, एक बड़ा सा ट्रंक और उसके ऊपर खूब घने पत्ते, राइट, लीव्स, दैट इज व्हाट इज ट्री।
समथिंग बिग। ओके, सो लाइक दैट, इसीलिए ट्री जो है टॉल, मैनी मीटर्स इन हाइट, स्टेम कलर नॉर्मली इनका ब्राउन होता है। ओके, एंड दे हैव अ थिक स्टेम एंड अ वेरी हार्ड स्टेम, और जो इनकी ब्रांचेस है दैट इज इन दी अपर पार्ट्स। अपर पार्ट्स पे आप देख सकते हैं ब्रांचिंग है। एग्जाम्पल क्या है इनका, पीपल, मैंगो एंड गुलमोहर। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हर्ब्स यानी कि छोटे प्लांट, स्टेम पतली ग्रीन इन कलर, श्रब्स उससे बड़े मीडियम हाइट, स्टेम ब्राउन इन कलर, ओके, एंड स्लाइटली थिकर, ब्रांचिंग नियर द बेस। ट्रीज के केस में टॉल, स्टेम जो है हार्ड होती है जिसको हम ट्रंक भी बोलते हैं, एंड स्टेम इज अगेन थिक एंड ब्रांचिंग वी सी ऑन द अपर पार्ट। ओके, नाउ वी हैव क्लाइंबर्स। अब ये क्लाइंबर्स क्या है, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जो क्लाइंब करता है। ओके, लाइक यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन कि ये जो क्लाइंबर्स है ये वीक प्लांट हैं, ये खुद सीधे नहीं खड़े हो सकते। जैसे कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा मनी प्लांट, उसमें बीच में मम्मी ने कोई रॉड या डंडा लगाते हैं, सपोर्ट देते हैं बेसिकली। ओके, सो दैट सपोर्ट को पकड़ते हुए, उसका सहारा लेते हुए ये ऊपर चढ़ते हैं, जिसको हम बेल भी बोलते हैं। हिंदी में हम इसको बेल का नाम भी देते हैं। ओके, सो इट हैज़ अ वीक स्टेम एंड इट टेक्स द सपोर्ट। देखिए सपोर्ट ले लेके कैसे ऊपर चढ़ रहा है। एग्जाम्पल पीस, मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। देन वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ वीकर प्लांट्स, जो वीक है जिनकी स्टेम, दे आर नोन एज क्रीपर्स। ये रेंगते हैं, क्रीप करते हैं ग्राउंड में, ये ऊपर नहीं चढ़ते, दे कैन नॉट क्लाइंब, बट ये नीचे ही रहकर फैलते हैं। नॉर्मली आपका जितना भी घिया है, तोरी है, गॉड, बिटर गॉड, you know, and your pumpkin and your watermelon, they are nothing but creepers. So up till now बेटा हमने प्लांट्स की कैटेगरी समझी है, हमने समझा है हर्ब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में, ट्रीज के बारे में एंड क्रीपर्स के बारे में। अब इनका क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपको साथ साथ एक छोटे से टिप्स बीच में देती रहूंगी कि कैसे क्वेश्चन आएगा। अब आपको डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, और डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो जो सारे पॉइंट्स आपने मेरी वीडियो में देखे हैं, मैंने डिफरेंस फॉर्मेट में ही दिए हुए हैं, तो आप उससे अपना आंसर बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, डायग्राम्स ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में। प्लांट हमने सबने देखा है, बचपन से ही देखते हैं। प्लांट को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है हमारा रूट सिस्टम और एक है हमारा शूट सिस्टम। प्लांट का वो हिस्सा जो हमें जमीन से ऊपर दिखता है, दैट इज आवर शूट सिस्टम, जिसमें हमारे पास लीफ है, फ्लावर है, स्टेम है। और जो हिस्सा नीचे दिखता है जिसमें हमारी रूट्स हैं, दैट इज आवर रूट सिस्टम। सो प्लांट्स हैव 2 पार्ट्स, शूट सिस्टम बिलो द ग्राउंड, रूट सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट रूट सिस्टम। रूट सिस्टम से शुरुआत करते हैं। ये जमीन के नीचे होता है, इट इज अंडर द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड के नीचे है। देन इट ग्रोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड मॉइस्चर। ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, खींचती है, तो ये ग्रेविटी की टूवर्ड्स ही ग्रो करता है, एंड मॉइस्चर, एंड इट ग्रोज अवे फ्रॉम लाइट, सनलाइट से दूर ग्रो कर रहा है, राइट? अब ये 2 तरीके के रूट सिस्टम है, एक है हमारा टैप रूट सिस्टम और एक है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। स्मॉल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नेम 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, राइट? देन एक्सप्लेन अबाउट रूट सिस्टम। सो आप ये पॉइंट्स जो यहाँ मेंशन करें ये बता सकते हैं। बेटा मैंने वीडियोस को अपने 15 इयर्स के एक्सपीरियंस से मैं बना रही हूँ, जहाँ पे साइंस में बेसिकली मोर देन जस्ट लर्निंग और क्रैमिंग नहीं है। आपने अगर टॉपिक समझ लिया, आपको टेक्निक पता चल गई, स्टडी की टेक्निक, ठीक है, पढ़ना अलग बात है, बट टेक्निक क्या है, पढ़ने की क्या तरीका क्या है पढ़ने का, अगर आपने जिन बच्चों ने उसको समझ लिया तो उनके लिए तो ये बहुत आसान हो जाता है। और किस टेक्निक से आंसर लिखने और प्रेजेंट करने हैं, अगर आपको इस सबको, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली, तो फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में।
मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है, जैसे पेरेंट्स आते थे और बोलते थे मैम इसके तो मार्क्स बहुत कम आते हैं, ये स्कोर नहीं करता है बच्चा, ये जो है नहीं कर सक पाएगा। तो मैंने उनको बोलती थी कि आप उसको छोड़ो, उनकी टेक्निक पे हम काम करेंगे। एक बार हमने टेक्निक सिखा दी, फिर वो बच्चा अपने आप बैठेगा। और वही बच्चे, मुझे आज बड़ी खुशी के साथ में ये बात बोल रही हूँ, वो बच्चे भी मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, उनको पता है आकृति मैम कौन है, वो देख रहे होंगे। तो वो बच्चे आज अपनी लाइफ के अलग अलग स्फीयर में बहुत आगे हैं। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो बहुत ही आगे हैं वो बच्चे। आते हैं, मिलते हैं और बड़े खुश होते हैं। और एक टीचर के लिए इससे अच्छा, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसके बच्चे आगे ग्रो हों, राइट? वो एक अच्छी कामयाबी पे पहुँचे और टीचर्स का नाम रोशन करें, पेरेंट्स का नाम रोशन करें, राइट? चलिए अब हम वापस आते हैं रूट सिस्टम पर। इस तरीके के टिप्स और बातें मैं आपको बताती रहूँगी, जिससे आप लोग भी मोटिवेट होंगे। बेटा, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था कि मैं आप सबको मोटिवेट कर सकूं, आप सबको मेरे पास जो नॉलेज है सिखा सकूं और आगे बढ़ा सकूं। ओके, सो नाउ वी हैव द टैप रूट। अब दो तरीके की रूट्स के बारे में हमने बात करी थी, एक होगी टैप रूट, एक होगी फाइब्रस रूट। अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी टैप रूट है, दिस इज थिकर एट द अपर पार्ट। अपर पार्ट पे ये बहुत थिक है और जैसे जैसे नीचे आ रही है ये टेपर होती जा रही है, मीन्स पतली होती जा रही है। सो टैप रूट इज थिकर एट इट्स अपर पार्ट एंड एज वी गो डाउन, ओके, इट इज टेपरिंग। देन वी हैव द लेटरल रूट्स। देख रहे हैं आप, यहाँ ब्रांचेस अराइज हो रही हैं इसके साइड से। ये तो प्राइमरी रूट है जो ऊपर से चौड़ी है और नीचे आ रही है तो थिन हो रही है। एंड देन वी हैव द ब्रांचिंग साइड पे। तो दिस इज आवर लेटरल रूट्स और सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट? सी, दिस इज द प्राइमरी रूट एंड दिस इज द लेटरल रूट्स एंड वी ऑल्सो हैव द टर्शरी रूट्स। अब ये हमें दिखेंगी कहाँ? यस, वी कैन सी दिस इन कैरेट, रैडिश, मैंगो एंड नीम। इसमें हम देख सकते हैं। अगर आप जाएं, आपने अपने घर में अगर कैरेट या रैडिश का प्लांट लगाया हुआ है और आप उसको अपरूट करेंगे एज इट इज, तो you can very clearly see this taproot. Okay, so next is fibrous root. Fibrous root में क्या होता है, जैसे taproot में एक मेन रूट होती थी और उसके साइड से ब्रांचेस निकलती थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक थिन फाइबर है, बंडल है, देख रहे हैं आप? Yes, this is the thin fiber, fibers like. So this is fibrous root. कोई मेन रूट नहीं है बट गुच्छा है रूट्स का, फाइबर्स का, थिन फाइबर्स। So this is your फाइब्रस रूट। इसको हम एडवेंटिशियस रूट के नाम से भी जाना जाता है। एंड वेयर डू वी सी इट? वी सी इट इन योर ग्रास, in your maize, in your wheat, as well as in your onion. Okay, so taproot and fibrous root. Now इस पे differentiate between taproot and fibrous root. Most important and most favorite questions of teachers being asked in exam. तो अगर आपको ये डायग्राम आपके माइंड में है तो आप बहुत आसानी से इस पे 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं. टैप रूट देखिए थिकर एट द अपर एंड है, नीचे नीचे जैसे आ रही है टेपर होती जा रही है. देयर इज वन प्राइमरी रूट दैट इज द टैप रूट एंड वी कैन सी द ब्रांचेस. ब्रांचेस देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटरल रूट. इसके अलावा जो है यू कैन सी ओवर हियर फाइब्रस रूट सिस्टम में वी हैव द थिन फाइबर्स. कोई मेन रूट नहीं है, थिन फाइबर्स हैं, बंडल्स हैं. सो दिस इज द फाइब्रस रूट. ओके, देन यू हैव द एग्जाम्पल. इधर आपके पास कैरेट एंड रेडिश है, इधर आपके पास ग्रास एंड मेज है. ओके, ऑल राइट. सो दिस वॉज योर रूट सिस्टम. अब जैसे हमें भगवान ने हाथ दिए हैं, हम खाना खाते हैं उससे, राइट. मुंह दिया है जिससे हम बोल सके, खा सकें. आंखें दी हैं जिससे हम देख सकें. इसी तरीके से प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स हैं. लाइक हमारे पास प्लांट्स की रूट्स हैं, फिर स्टेम्स हैं, फिर लीफ है, फिर फ्लावर है. हर एक चीज़ का साइंटिफिकली एक फंक्शन है जो वो परफॉर्म कर रहा है, राइट. कहते हैं ना कि भगवान से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है. आई मीन इतनी बारीकी से चीज़ें बनाना और उनके यूजेस उस हिसाब से उन चीज़ों को बनाना. परफेक्शन, परफेक्शन. ओके,
सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट? सो रूट फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प्स इन फिक्सेशन. अगर आप देखें, दिस इज द सॉइल और यहाँ पे रूट्स जो कर रही है प्लांट को फिक्स कर रही है. जैसे आपके पैर आपको सीधा खड़ा करते हैं, ऐसे ही रूट्स जो है प्लांट्स को सॉइल में फिक्स करके उनको स्ट्रेंथ दे रही हैं, सीधा खड़ा कर रही हैं. सो इट हेल्प्स इन फिक्सेशन. रूट्स फिक्सेस द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड. देन कंडक्शन. सबसे पहले आप प्लांट को जो है पानी कहाँ देते हैं? ठीक है, लीव्स गीली कर लेते हैं, बट सॉइल में देते हैं. सॉइल में क्या है? रूट्स. अब ये रूट्स जो है, जो सॉइल में पानी है, मिनरल्स है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. ओके, तो इसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया. सो और फिर उसके बाद उसको ऊपर पहुंचाती है विद द हेल्प ऑफ स्टेम. सो दैट इज व्हाई इट हेल्प्स इन कंडक्शन. नेक्स्ट इज दैट रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन. अब ये सॉइल इरोजन कैसे प्रिवेंट करती है? देखिए, कोई भी प्लांट जो है वो फर्टाइल लैंड में ग्रो होगा, फर्टाइल लैंड में ग्रो होगा ना. अब ये जो सॉइल है, इसने ये जो रूट है, ये टॉप सॉइल को बांधे रखती है. ओके, टॉप सॉइल को बांध के रखती है. अगर ये रूट्स ना, आई मीन प्लांट्स ना हो, तो ये जो टॉप सॉइल है ये बंधेगी नहीं. ओके, और उससे क्या होगा? जैसे ही बारिश आएगी या हवा चलेगी, ये रूट ये सॉइल विल गेट ब्लोन अवे, हट जाएगी, उड़ जाएगी. ओके, सो दैट इज व्हाई वी से दैट रूट्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. तभी कहते हैं ना पेड़ नहीं काटे, क्योंकि पेड़ काटेंगे तो रूट्स होंगी नहीं सॉइल को होल्ड करने के लिए, तो क्या होगा? फर्टिलिटी खत्म होगी, आगे प्लांट्स नहीं होंगे. राइट? ओके, सो ये जो 3 फंक्शंस हमने डिस्कस करें बेटा, ये सभी प्लांट की रूट्स के फंक्शन हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे, दीज आर मॉडिफाइड रूट्स. जो कुछ प्लांट्स में स्पेसिफिकली जो रूट्स हैं, आम तौर पे जो रूट्स हैं वो कुछ मॉडिफाई होके उसको इन बेसिक फंक्शंस के अलावा कुछ और दूसरे फंक्शंस भी दे रही हैं, हेल्प कर रही हैं. लाइक इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड. अब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, यूज़ करते हैं. अब जब वो खाना एक्सेस हो जाता है तो वो खाना कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है उनके रूट्स में, इन द फॉर्म ऑफ कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो. ओके, then modified root also helps in giving additional support. okay, ये देखिए आप, additional support दे रहा है उसको. ये banyan tree है, ये बहुत ही heavy tree होता है, तो ये जो pillars की तरह hang कर रही हैं, ये ऐसे ही नहीं hang कर रही हैं कि ये कोई designer tree है. no, so इसका purpose है that it is providing support. ये support दे रहा है. और इन roots का नाम क्या है? prop roots. question is asked, dash roots are known as supporting roots. अब सोचेंगे भाई सारे फंक्शंस तो पढ़े थे, सपोर्टिंग कहाँ से आ गया? लेकिन जिसने आकृति मैम की वीडियो देखी है वो ये आंसर आराम से दे देगा कि आंसर इज प्रॉप रूट. ओके, आगे चलते हैं. सो देन वी हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है. वो इस फॉर्म में अवेलेबल है कि प्लांट उसको डायरेक्टली यूज ना कर पाए. बट मैम प्लांट्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. बिल्कुल सही बात, उसी की होती है. तो नाइट्रोजन क्यों चाहिए? यस, वेरी गुड क्वेश्चन. नाइट्रोजन इसीलिए चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ हो सके. ओके, उससे वो प्रोटीन्स बना सकें. लेकिन जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो एज इट इज़ यूज नहीं करते हैं बेटा, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू नाइट्रोजन के कंपाउंड्स. वो कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है? एक प्लांट जिसे हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट. बहुत सारे तरीके होते हैं, आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे अभी आगे, 6 में ही पढ़ते हैं, 7th में भी उसको हम और डिटेल में पढ़ाते हैं. तो उसमें इस बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे कि कैसे कन्वर्ट होता है और क्यों कन्वर्ट होता है. अभी सिर्फ हम उसका एक पार्ट लेकर आ रहे हैं कि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट सब क्या है? वो प्लांट्स जो प्रोटीन में रिच हैं, लाइक पीज, मूंग, उड़द, इनकी जो रूट्स हैं उसमें गांठें हैं, नोड्यूल्स हैं, और उसके अंदर एक बैक्टीरिया है. ये नेचर ने बनाया है, भगवान ने ये तरीका दिया है. उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया. अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, इस फॉर्म में जो प्लांट्स यूज कर पाए. So this is one of the most important function of your modified roots. ये बहुत ही important function है. ये क्वेश्चन बेटा जब आप मेडिकल एंट्रेंस देते हैं
बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए आप पढ़ तो 6th में ही रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं अपनी वीडियो में बेटा ऐसे भी लेकर आई हूँ कि जो बच्चे एंट्रेंस के लिए आगे एस्पायर हो रहे हैं और उसके लिए, ताकि वो लोग भी, क्योंकि यही सिलेबस है आपका, 6 to 10th का बेसिक सिलेबस आता है, तो उसमें ये टॉपिक्स भी हैं जिस पे क्वेश्चंस करे जाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ होता है, या लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या हैं, दैट व्हाट आर रूट नोड्यूल्स, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, काफ़ी चीज़ें MCQ के फॉर्म में भी पूछा जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज योर नाइट्रोजन फिक्सेशन। बाकी किसी को इस पे और भी कोई डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। बाकी जब मैं नाइट्रोजन साइकिल हम लेकर आएंगे तो हम इस पे और डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, आपके सपोर्ट से, आपके सजेशन से मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा बेटर और आपके लिए लर्निंग इन अ सिंपल enjoyable वे बनाऊंगी। ओके ओके, सो the function of modified root is, we have seen, storage of food, then it helps in supporting as a support roots, it helps in the form of nitrogen fixation, and then we have breathing roots. अब what are breathing roots? देखिए कुछ प्लांट्स जो मार्शी एरिया में होते हैं, मार्शी एरिया मतलब जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, ओके अब उनकी जो रूट्स हैं, ये एक्सेप्शंस है, अदर तरीके भी होते हैं ब्रीथ करने के लिए, बट दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस। अब ये मैनग्रोव प्लांट है, दिस इज इन दी मार्शी एरिया, स्वैम्पी एरिया। अब इसमें रूट्स कैन नॉट ब्रीथ इफ दे आर अंडर द वाटर, राइट, सो दे कम अपराइट, सी वर्टिकली अपराइट, ये खड़ी हैं, इनका नाम क्या है, ब्रीथिंग रूट्स, और इनके ऊपर क्या है, न्यूमैटोफोर्स। अब ये न्यूमैटोफोर्स क्या है, ये बेसिकली पोर्स हैं, ओके जो किस में हेल्प कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ योर मॉडिफाइड रूट्स। ये भी एंट्रेंस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एंट्रेंस के एग्जामिनर्स का। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ब्रीथिंग रूट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिस इज हाउ। ओके, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, सो दे आर नोन एज न्यूमैटोफोर्स। Okay, they grow vertically upward and they have numerous pores which help in exchange of gases में जो मदद करता है। Okay, so these are the uses of roots. Now in my next video we will be doing about our stems के बारे में पढ़ेंगे। Okay, so stay safe. Okay बेटा, stay healthy. जय माता दी. Respect your elders. Thank you.